साथियों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शक्तिशाली किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हिसार के अंदर हम आए हैं। यहाँ पर जो है आपको मशरूम की खेती कैसे की जाती है इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर मशरूम की खेती के वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी जानकारी देंगे कि इससे हम किसान भाई कैसे करें और ज़्यादा मुनाफा हम कैसे कमा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से किसान साथियों दी जाएगी। तो किसान साथियों, स्टॉल नंबर 23 पर हम आज हैं और यहाँ पर बहुत ही शानदार मेला यहाँ पर चल रहा है। एक से एक अच्छा प्रोडक्ट, खेती के कृषि यंत्र, मिट्टी की जांच हम कैसे करें, कैसे खेती में हम ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो सर, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है शक्तिशाली किसान पर। तो सर ये बताइए कि किसान भाई ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं और खेतियों को, जैसे गन्ना की खेती हो गई और खेतियों को छोड़कर मशरूम की खेती से ज़्यादा लाभ वो कैसे ले सकते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप सर अपना परिचय कराइए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। आज मैं सहायक वैज्ञानिक मशरूम इकाई में कार्यरत हूँ जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाई खूब उत्पादन करके कैसे मुनाफा कमा सकते हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी हमारे खेती के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जो कृषि अवशेष है उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा, उससे अच्छे से निदान नहीं हो पा रहा है। जी सर। खूब उत्पादन ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान भाई कृषि अवशेष को इस्तेमाल करके उसका अच्छे से निदान कर सकता है और इस समस्या से छुटकारा पा सकता है, जिससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रह सकता है और उससे एक खाने योग्य फफूंद, जिसको हम खूंब बोलते हैं, उससे खेती कर सकता है और उससे अच्छे पोषक तत्वों वाला भोजन ले सकता है और वातावरण से भी निदान पा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे साल में मशरूम की खूंब की खेती करके किसान भाई अपना मुनाफा कमा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस किसान भाई के पास ज़मीन नहीं है, जोत की योग्य भूमि नहीं है, छोटे से छोटा किसान भाई भी इसमें अपने हाथ बटा सकता है और जो माता बहनें हैं घर में, बेरोजगार युवक है, वो भी इस खेती को आसानी से कर सकते हैं जी। तो इसलिए ये अपने रोजगार का और आय का और साथ ही साथ जो कृषि अवशेष बढ़ रहा है एक समस्या है, उसका भी अच्छे से निदान कर सकता है और अच्छे पोषक तत्वों वाला भोजन आसानी से ले सकता है। सर जैसे क्या शुरुआत करते हैं कि जैसे किसान भाई इसकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से ले, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के कुछ भी काम करना सही नहीं होता है, तो वो कहाँ से ले सकता है, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि जब मशरूम की आप खेती करते हैं उससे पहले आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है जी। प्रशिक्षण से ही आपको ये अवगत कराया जाता है कि किस समय हमने क्या करना चाहिए, कैसे हमने इसकी खेती करनी चाहिए। उस प्रशिक्षण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जिले के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर खूंब के व्यवसाय पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके साथ साथ जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय में जो साइना नेहवाल प्रशिक्षण केंद्र है उसके अंदर भी खूंब की खेती के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके लिए किसान वहाँ पर अपना संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। सर ये बताइए, ट्रेनिंग लेने के बाद किसान साथी शुरुआत से इसे कितने बेड से शुरुआत करे, कहाँ से शुरुआत कर सकता है इसे? देखिए, ट्रेनिंग क्योंकि नया किसान होता है वो कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि ये खेती है, ये खेती पहले हमको इसको प्रयोगात्मक रूप से करना पड़ेगा जी। ठीक है, उससे करने के लिए जो सबसे पहले जो 1-2 क्विंटल से शुरू मत करें, कम से कम भी 8-10 क्विंटल से अपनी खेती शुरू करें। 8-10 क्विंटल कंपोस्ट ले करके तभी इसकी खेती करें, तभी आपको मुनाफा होगा। जो कम खाद है या कंपोस्ट है उसको लेकर खेती शुरू मत करें जी। कम से कम भी 8-10 क्विंटल तो हो, वहाँ से अपना व्यवसाय शुरू करें। सर ये मान के चलो हमने शुरुआत कर दी इसकी, तो इसकी पौधा कहाँ से मिलेगा, इसकी लागत क्या रहती है, या हमें केमिकल इसमें लगाने पड़ते हैं, या क्या इसका प्रोसेस होता है, ये जानकारी दीजिए। देखिए, मैं किसान भाई को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, इस बिल्कुल कृषि अवशेष है, उसके ऊपर जो फफूंद है उसका कल्चर डाल दिया जाता है, उससे हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसान भाई अपनी आमदनी दोगुना कर सकता है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा, मोटे तौर पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि कोई किसान भाई 25 बाई 50 का 25 फीट बाई 50 फुट का अपना एक छप्पर बना लेता है, उसमें लगभग 900 बैग काट के रख सकता है और उसके लगभग 25 क्विंटल की उसके जो पैदावार होगी और लगभग उसमें 2.5 लाख रुपए का उसको मुनाफा हो जाएगा। और उसमें से लगभग उसका 40% 1,30,000 40,000 के पास उसका खर्चा आ जाएगा जी। और लगभग मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि उसमें उसका 50% उसका फ़ायदा हो जाएगा।
और वो छप्पर उसको तीन साल उसको पैदावार देता रहेगा। अगली साल उसकी लागत और भी कम हो जाएगी और मुनाफा बढ़ता जाएगा। तो सर ये बताइए, जैसे कि हर प्रदेश का वातावरण अलग अलग होता है, वो इसके लिए अनुकूल नहीं होता, तो ये बताइए हम किस प्रदेशों में इसे कर सकते हैं और किस प्रकार से इसे करें, ये जानकारी दीजिए। देखिए, सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा जी, जैसे जैसे हर प्रदेश में वातावरण अलग है, उसी वातावरण के हिसाब से हमारी जो खाने वाले योग्य जो खूंब है उसकी किस्म भी अलग अलग है। अच्छा जी। तो हर अलग प्रदेश में अलग अलग किस्में वातावरण के हिसाब से आसानी से लगा सकता है। जी सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके स्टॉल पर डिग्री कुंभ नाम से ये मशरूम है, तो इसे कौन से प्रदेश में किसान भाई लगा सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं? देखिए, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डिंगरी खूंब है जी जी, इसको किसान भाई गर्मी के मौसम में ले सकता है, जब तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जब आसानी से ले सकता है जी। और जो भी हमारा जो समुद्र के आसपास का एरिया है, सितंबर में से शुरुआत कर सकते हैं, लगभग सितंबर अक्टूबर में 30 सेल्सियस लगभग होता है, शुरुआत कर सकते हैं। जो मई जून का महीना होता है, 2 महीने छोड़ करके पूरे साल हम डिंगरी खूंब की खेती ले सकते हैं जी। फिर उसके बाद बात आती है सफेद बटन खूंब की। अच्छा जी सर, सफेद बटन खूंब जो वर्षा ऋतु में जो सर्दी के मौसम में जी सामान्यतः किसान भाई मौसम के अनुसार उसको ले सकता है जी। जो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक इसकी खेती आसानी से कर सकता है। तो सर मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा ये बता दीजिए, इसके लिए हमें कैसे बेड बनाने पड़ते हैं, इसे किस प्रकार से करना पड़ता है, ये बताइए। किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप अस्थायी छप्पर बना करके अच्छा, कम लागत वाला खूंब भवन तैयार करके उसके अंदर अपनी खेती आसानी से कर सकता है जी सर। और उसके साथ यदि कोई किसान भाई के अच्छा है तो वो अपने पक्का मशरूम हाउस जो खूंब भवन है वो बना करके भी इसकी खेती कर सकता है। मैं बताना चाहूँगा, जो एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 6 इंच ऊंचा के अंदर 1 क्विंटल कंपोस्ट किसान भाई की आ सकती है जी, और उससे अपनी जो खेती शुरू कर सकता है। तो सर ये आपका तीसरे नंबर का फिर उसके बाद बात आती है सफेद दूधिया खूंब है। ये ऐसी खूंब है सर काफी बड़ी है ये और के मुकाबले। ये सफेद दूधिया खूंब है, ये एक किस्म से सफेद बटन खूंब की तरह होती है जी। लेकिन फर्क क्या है, ये ज्यादा तापमान पर भी आसानी से उग जाती है। 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पे सामान्य तौर पर लगाई जा सकती है, लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा और सारी होती है वो बहुत अच्छे प्रचुर मात्रा में इसके अंदर पाई जाती है। तो सर जी जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कुंभ का जो है बीज है, ये देखिए इसके साथ साथ मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा, ये हमारे जो खूंब का बीज होता है इसको स्पान बोलते हैं जी। इसमें क्या करते हैं हम, जो फफूंद होती है उसका कल्चर हम इसके अंदर गेहूं के दाने पर डाल देते हैं और 15 दिन के अंदर हमारा बीज तैयार हो जाता है। फिर इस बीज को किसान भाई खाद के अंदर मिला देता है और फिर हमारी खूंब निकलनी शुरू हो जाती है जी। तो सर ये आगे जो आप देख पा रहे हैं कम लागत का कुंभ भवन, ये जो है इसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। देखिए, सभी किसान भाई के जो आमदनी है वो मतलब जो छोटा किसान भाई जिसके पास ज़मीन नहीं है, मतलब सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि जिसके लगाने के लिए लागत इतनी नहीं है कि शुरू में ज़्यादा खर्चा लगा सके, तो कम लागत पे भी अपने कम लागत वाला मशरूम भवन बना करके आसानी से अपनी मशरूम की खेती कर सकता है जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 25 बाय 50 का एक अपना छप्पर बना करके वो लगभग 2.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकता है। उसमें उसकी 40% लागत आ जाती है, 60% उसकी बचत हो जाती है। 3 साल तक ये चलता रहता है जी। बस हमने इसके क्या ऊपर के जो पराल है उसको बदलना है और 3 साल तक किसान भाई इसका मुनाफा ले सकता है जी। सर जैसे ही बताइए, इसमें रोग वगैरह आए तो रोग विभाग क्या करता है, इसमें आपका क्या रोल उसमें होता है, ये जानकारी दीजिए। देखिए, मैं किसान भाई को जानना चाहूँगा कि आपको कहाँ से जानकारी लें? आपको प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि ताकि हर जो स्टेप होता है, इसकी हर अवस्था होती है, उसको करते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि खूंब है एक साफ सफाई, खूंब का दूसरा नाम है साफ सफाई। यदि किसान भाई साफ सफाई पे विशेष ध्यान देगा तो बीमारी नहीं आएगी। तो सर ये जी, यदि बीमारी थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं बीमारी के, कुछ कई बार आ जाती है, तो हम उस बैग को या उस खूंब को उसमें से निकाल के अलग कर देते हैं ताकि वो बीमारी नहीं फैले उसमें। सर ये सुना है कि अंधेरे के अंदर खेती होती है, ये तो इसमें क्या महत्व है इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंधेरे के अंदर खेती इसमें ऐसा नहीं हम कह काफी बताते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं हम बता सकते कि अंधेरे के अंदर खेती होती है। अच्छा। इसके लिए देखिए, जब हम बिजाई कर देते हैं, खाद के अंदर बीज मिला देते हैं, 10-15 दिन तक उसको हम छोड़ देते हैं जी। लेकिन वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर हम जब मशरूम भवन के अंदर हम घुसे उसके अंदर से बदबू आए जी। मतलब कहने का क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.02% ही होनी चाहिए जी। मतलब सामान्य तौर पर किसान भाई को मैं कह सकता हूँ कि जब वो कमरे के अंदर घुसे उसके घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए जी, ताकि और अपने रोशनदान और दरवाजों से गैस का आदान प्रदान होना चाहिए।
और कैसा भी नहीं है कि आपको उसको अंदर अंधेरा बना के रखना है। जी, तो सर ये बताइए, जैसे क्या किसान साथी ने खेती तो बढ़िया कर ली, तो उसकी बेचने की व्यवस्था क्या है, उसकी मंडी क्या है, क्या भाव मिलेगा उसे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसका कहाँ कहाँ पर इसकी जो है ज़्यादा मांग है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, किसान भाई जब इसकी खेती करता है जी, जो सामान्यतः यहाँ पे हमारे जो बड़े लेवल पर जो मंडीकरण है वो हमारे जो नई दिल्ली के अंदर है, और दूसरी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो लुधियाना के अंदर है। जी, किसान भाई अपना प्रोड्यूस है, जो अपनी पैदावार है वहाँ आसानी से दे सकते हैं। जी, तो सर ये बताइए, जैसे कि किसान भाई इसे जो है खेती को काफ़ी करेगा, तो वो लगातार मंडियों के भावों से इसे जो इसका घटता बढ़ता रहता है, हर साल ये कुछ रहता है सिस्टम इसमें? देखिए, मैं किसान भाई को यह अवगत कराना चाहता हूँ, हमारा विषय है कि हम खून की खेती कैसे कर सकते हैं, कृषि अवशेष को कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मंडी का भाव क्या रहेगा, किस समय कितना रहेगा, ऊपर नीचे मंडी का भाव चलता रहेगा, वो उस पर निर्भर है कि कितने उसका पैदावार को होती है और कितने जो कंज्यूमर है उसको ले पाता है, वो निर्भर करता है उस चीज़ पे। अच्छा। हम नहीं कह सकते कि किसान भाई इतनी उसकी पैदावार होगी, इतने रेट पर उसकी बिक जाएगी, हम पहले इसका आपको अनुमान नहीं दे सकते। अच्छा, तो सर ये बताइए, ये विदेशों के अंदर भी जैसे जाती है तो किसान भाइयों को काफ़ी मुनाफा इससे मिल सकता है, तो आप सजेशन क्या देना चाहेंगे किसान भाई और खेतियों को कम करके इसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, किसान भाई को, क्योंकि किसान भाई एक ही खेती के पीछे पड़ जाता है, दिन बर दिन हमारी जो जोत योग्य भूमि है वो कम पड़ती जा रही है जी, तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो जिसके पास जमीन नहीं है, कम जमीन है, वो इसकी खून की खेती आसानी से कर सकता है। जी, तो किसान साथियों, आज आपने देखी कितनी शानदार वीडियो के माध्यम से सर ने बताया कि हम कैसे मशरूम की खेती कर सकते हैं। इससे हम 1 रुपया डालेंगे 4 रुपये इससे हम कमा सकते हैं। बहुत ही फायदे का सौदा है। और किसान साथियों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं। टेक्निकल तेजस्वी किसान भी हमारा चैनल है किसान साथी, और शक्तिशाली किसान यह भी हमारा चैनल है। दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।